चुनाव आ जाता है तब पर सब याद आते हैं कि अब हमने जो वादे किए थे, और इनके पास एक से एक प्रक्रिया में जुमले हैं। और जैसे वो घोषणाएं कर देते हैं कि आज के बाद में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो पीना नहीं छोड़ते हैं। ऐसा बहुत है। और उस अनुपात में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते भी हैं, तो वो पहले तो वार्ड बॉय देखता है। जब वार्ड बॉय को लगता है कि जी इसकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, तब वो डॉक्टर साहब को बुलाता है। वरना रोजगार की समस्या के लिए ये है कि देखो, पहली बात तो कि योग्यता का इस देश में कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। जो योग्य व्यक्ति है वो दर दर भटक रहा है और दूसरे लाभ ले रहे हैं। नौकरी घर के पीछे मत पड़ो, आप बिजनेस में भी उतर सकते हो। आप एक से एक व्यापार में उतरो, कुछ नया अलग से करो। खेती में भी आजकल अच्छे वो हैं, आयाम हैं जैविक। कहीं पर भी यानी ऐसा नहीं लगता कि जी आज किसी भी जबलपुर या अन्य नागपुर बम्बई महानगरों की श्रेणी में भी हैं, बहुत पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं, और जिसके चलते जो होड़ मची हुई थी टिकट्स को लेकर अब वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सभी राजनीतिक संगठनों अपनी अपनी टिकट्स को क्लियर कर दिया है। इसी बीच कुछ नए और बड़े चेहरे सामने उभर कर आ रहे हैं, जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आप पहुंचे हैं पथरिया दमोह विधानसभा, जहां पर हम आपकी आज मुलाकात करवाने वाले हैं काफी योग्य प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे इस योग्य समझा के मैं इंटरव्यू दे सकूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? निशांत पाठक जी। पिता श्री दशरथ प्रसाद पाठक। जैसे कि आपने बताया कि आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर भी खराब है। सर, देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार संचालित हो रही हैं? जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, क्या उसमें डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं? डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते हैं। डॉक्टर्स जैसे तैसे, अब क्या है, जनसंख्या बहुत है, तो उस अनुपात में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं। होते भी हैं तो वो पहले तो वार्ड बॉय देखता है। जब वार्ड बॉय को लगता है कि जी इसकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, तब वो डॉक्टर साहब को बुलाता है। वरना खुद ही इलाज कर देता है थोड़ा बहुत है। जब डॉक्टर साहब भी बड़ी देर में आ पाते हैं मरीज के पास। और दूसरी बात, मरीज जाता है तो उसको पलंग ही ना मिले, धरती में लेट के उसका इलाज हो। अच्छा, ऐसी तक समस्याएं आती हैं। सर, जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें एक मिड डे मील योजना होती है, क्या उसका लाभ बच्चों को पूरी तरीके से मिल पाता है? नहीं, वो बच्चों को पूरी तरह नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। सब जगह भ्रष्टाचार है, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो आजकल पूरे देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी। अगर दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आ जाते हैं, तो आप बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? बेरोजगारी की समस्या के लिए ये है कि देखो, पहली बात तो कि योग्यता का इस देश में कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। जो योग्य व्यक्ति है वो दर दर भटक रहा है और दूसरे लाभ ले रहे हैं। तो योग्यता तो या तो वो खुद ही अपना देख लेता है कि भैया हमारा कुछ हो रहा है तो ठीक, वरना वो अपने पैरों पर खुद ही खड़े होने की कोशिश करता है जो सक्षम है। जो नहीं है वो बेचारा क्या करे। तो कहावत है ना कि पराधीन सपनी सुख नहीं। सर, आप इस समस्या को हल करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? हम प्रयास ये करेंगे कि उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अच्छी अच्छी स्किल्स देंगे कि भाई आप नौकरी घर के पीछे मत पड़ो, आप बिजनेस में भी उतर सकते हो। आप एक से एक व्यापार में उतरो, कुछ नया अलग से करो। खेती में भी आजकल अच्छे वो हैं, आयाम हैं। जैविक खेती अपनाओ, हार्टिकल्चर अपनाओ, फूलों की खेती अपनाओ, तो उससे अपना कुछ ना कुछ यानी आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, यानी किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, ये तो बात सत्य है कि आप सभी को रोजगार दे दें। तो जितनों को मिलेगा उतनों को तो ठीक है, लेकिन जितनों को नहीं मिलेगा तो आप शिक्षा के माध्यम से भी यानी वो कर सकते हो।
खेती के माध्यम से भी कर सकते हैं। सर जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्या जो आज की सबसे बड़ी समस्या है उनके बारे में हमने चर्चा करी, तो जो वर्तमान के विधायक हैं उनको ये समस्या नजर नहीं आई, उन्होंने इनको निवारण करने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखो क्या है, जब आदमी पद पे बैठ जाता है ना तो उसको एक वो हो जाता है कि अब हमारा काम तो हो चुका है। क्या है, अंदर से पीड़ा होनी चाहिए आदमी को, हृदय से वो होना चाहिए कि अपने ग्रंथों में कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अलमाई। तो जिसको दूसरे की पीड़ा से कुछ लेने देना नहीं है, केवल हमारा पेट भर गया, अब हम संतुष्ट हैं, हमें किसी के कोई भूखा रहे बैठा रहे मर जाए हमें कोई नहीं। एक कहावत है बुंदेलखंड में कि जी को मरो सो रोवे और नेता घोड़े पसारे सोवे। तो ऐसे ही हाल होता है कि भाई हम तो अपना अपना देखेंगे कि हमें कहाँ से कितने पैसा आ सकता है, बाकी हमें किसी के कुछ समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आ जाता है तब फिर सब याद आते हैं कि अब हमने जो वादे किए थे, और इनके पास एक से एक प्रक्रिया है, जुमले हैं, और जैसे वो घोषणाएं कर देते हैं कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो पीना नहीं छोड़ते हैं। अपन कहते कि आपने तो कहा था कि आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो कहते देखो मैं हाथ तो नहीं लगा रहा हूँ, अब वो मेरे मुंह में आ रही है तो इसके लिए थोड़ी मरना मैंने शपथ ली थी। तो इस प्रकार के यानी हमें बहुत ज्यादा मूर्ख बना देते हैं, क्योंकि उनकी बात भी सही होती है और हम भी मूर्ख बन जाते हैं। सर खैर देखा जाए तो काफी समस्याएं हैं आपके विधानसभा दमोह क्षेत्र में, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी बोल सकते हैं। बुंदेलखंड क्या है, पूरा समूचा बुंदेलखंड ही पिछड़ा है। यहाँ पे एक समय यानी अच्छे सूरवीर राजा हुए हमारे छत्रसाल, जो आज हीरों की यानी खान है पन्ना, जिसका नाम ही है पन्ना, वहाँ हीरे निकलते हैं। लेकिन आज पन्ना हो, छतरपुर हो, दमोह हो, सागर हो, टीकमगढ़, निवाड़ी, आप इन क्षेत्रों में चले जाओ, कहीं पर भी यानी ऐसा नहीं लगता कि जो आज किसी भी जबलपुर या अन्य नागपुर, बम्बई महानगरों की श्रेणी में भी हैं। बहुत पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं। सर आने वाले चुनाव में आपके कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप काम कराना चाहते हैं? मुख्य मुद्दे हमारे यही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। किसान बहुत पीड़ित है, किसान की कोई यानी वो नहीं है, किसान धरती का अन्नदाता है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, फिर उसमें अटल जी ने एक और नारा जोड़ा कि जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान होने के बाद भी, आज इतना सब होने के बाद भी देश में यानी अच्छा ही वो नहीं हो रही है पूरी तरीके से। तो इसके लिए ये नेता ही वो है दोषी। नेता का काम क्या है कि अच्छी नीतियां बनाए, लेकिन नीतियां ऐसी बनाई हैं कि जिसके कारण देश का बंटाधार हो रहा है। जो योग्यता है वो बेचारी पीछे बैठी है और जो नकारा आदमी है वो आगे बैठे हैं। जब नकारा नेता है और नकारा वो है तो देश का भला कैसे होगा? जो करने वाले हैं उनकी आदमियों को परख ही नहीं है कि ये कुछ कर सकता है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि एक अच्छे उम्मीदवार को आप चुने, जिसके लिए इस यानी राष्ट्र सर्वोपरि है, अपनी जन्मभूमि सर्वोपरि है, और देश की जनता अपने विधानसभा की और अपने प्रदेश की जनता सर्वोपरि है, ना कि धन सर्वोपरि है। हमारे भगवान राम ने कहा है कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें सोने की लंका प्यारी नहीं है, हमें अपनी जन्मभूमि और अपनी जनता प्यारी है। तो मैं इतना ही कहकर